हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वांग जी विंग को खींचकर रेस्ट रूम में लेके आता है। विंग सोच रहा था कि आखिर लंजा को उसका एड्रेस के बारे में पता कैसे चला। फिर दूसरे ही पल उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि अरे हाँ, ये तो द लान वांग जी है, चाइना का टॉप बिजनेसमैन। किसी का हिस्ट्री जियोग्राफी निकालना तो उसका बाएं हाथ का खेल है, ये चुटकियों में वो कर देगा। वांग जी विंग को रेस्ट रूम के दरवाजे पे पिन करके उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। एक तो लंजा के अचानक से ऐसे आ जाने पर विंग बहुत ज़्यादा शॉक था और दूसरी तरफ वांग जी अभी विंग को किस कर रहा था। विंग को लग रहा था कि ये सही नहीं है, लंजा उसे ऐसे यहाँ पर किस नहीं कर सकता क्योंकि विंग यहाँ पर लुहान का बॉयफ्रेंड है। माना कि असलियत में नहीं, मगर दोनों एक्ट तो कर रहे हैं ना बॉयफ्रेंड होने का, माना दिखावा ही सही, लेकिन दुनिया के नज़रों में वो लोग बॉयफ्रेंड तो है ना। अगर रोहन के मम्मी पापा या फिर किसी ने भी विंग को इस तरह से देख लिया तो विंग का काम का क्या होगा। वो ऐसे अनप्रोफेशनल बिहेव नहीं कर सकता, लेकिन क्या करे, वो लंजा को रोक भी नहीं पा रहा था। वांग जी उसे फोर्सफुली किस कर रहा था। जब विंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता तो वांग जी गुस्सा होकर विंग के लिप्स पे बाइट कर देता है, जिससे चौंक कर विंग दर्द में करारता है। उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया था और मौका मिलते ही वांग जी ने अपना टंग को विंग के मुंह के अंदर इंसर्ट कर दिया और उसके मुंह के हर कोने को वो टेस्ट करने लगा, मानो कि वो अभी उसका इन एक हफ्ते में उसने जितना भी सफ़र किया है, जितना भी दर्द सहा है, तकलीफ सहा है, सब कुछ इस किस के दौरान वो विंग को समझाना चाहता था कि आखिर उसने कितना सहा है। वांग जी को ऐसे किस करते हुए देखकर विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो सब कुछ भूलना चाहता था, मानो कि वो दोनों अरसों से एक दूसरे से अलग है। अभी तो कुछ दिन पहले ही वो लोग अलग हुए थे, करीबन एक हफ्ता हुआ, और इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा मिस किया कि मानो वो लोग अरसों से एक दूसरे से नहीं मिले। विंग भी अब खुद को नहीं रोकना चाहता था। वो भी उसके लंजा के किस में मेल्ट हो गया था और वो अपने आप को मेल्ट करना चाहता था। वो चाहता था कि उसके लंजा उसके ऊपर हक जताए, उसको डांटे, उसको कुछ कहे। तो उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वांग जी के साथ किस को एंजॉय करने लगा। एक लंबा चौड़ा किसिंग सेशन के बाद जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, जब दोनों को ही प्रॉपर ब्रीथिंग का ज़रूरत हुआ, तब विंग और वांग जी दोनों ने एक दूसरे को लिप्स को छोड़ा और दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगा। विंग वांग जी के चेहरे को अपना हथेली में लेकर सहलाने लगा। उसका होठों पे स्माइल था और आंखों में आंसू। उसका होठ तो ये बयां कर रहा था कि वो विंग से मिलकर मानो कितना खुश है, लेकिन दूसरी तरफ उसका आंखें जो कि ये बयां कर रहा था कि इन दिनों ने उसने विंग को कितना मिस किया, कितना ज़्यादा विंग के लिए तड़पा। उसका आंखों का आंसू विंग को बता रहा था कि लंजा के दिल में विंग के लिए कितना जगह था। फाइनली लंजा ने अपना फोरहेड विंग के फोरहेड से टिकवा दिया और कहा कि आखिर क्यों छोड़ के चले आए तुम मुझे, तुमने मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं समझा। विंग ने कहा, मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए। वो वांग जी से अपना नज़रें चुरा रहा था। वांग जी ने कहा, क्या इतना गैर समझते हो तुम मुझे कि एक बार बताने की भी ज़रूरत नहीं समझा तुमने मुझे। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना पराया हूँ कि तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि तुम्हें आने के पहले मुझे एक बार बताना चाहिए। और आखिर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, क्या तुम्हें ये नहीं पता चलेगा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम आखिर वहाँ से क्यों वापस चले आए। वांग जी ने विंग के दिल की तरफ अपने फिंगर से पॉइंट किया और कहा, ये ये तुम्हारा ये जो दिल है ना, उसमें मेरे लिए फीलिंग्स था, इसीलिए तुम मुझे छोड़ के चले आए ना। तुमने कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया ना। वेव हुसैन, मैंने सुना था कि वेव हुसैन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, वो अपने काम को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करता, लेकिन तुमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने से पहले ही चले आए, वो भी बिना बताए। क्या मैं इसके लिए तुम्हें पनिश करूं? तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लिए पनिश डिजर्व करते हो? विंग वांग जी से फिर से नजरें चुरा रहा था। वो मन ही मन सोचता है, विंग तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, तुम्हें लंजा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना,
लेकिन फिर भी उसका दिल था जो कि ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मानो कि लंजा का उसका पास होने का एहसास ही उसे पूरा फील करवा रहा था। इस एक हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे के बिना कितने आंसू गिराया है, दोनों ने एक दूसरे को कितना टूट के चाहा है। अभी दोनों का दिल बता रहा था और विंग के आँख भी नम था। लेकिन विंग वांग जी को लफ्ज़ में कुछ बयां नहीं कर पा रहा था, उसका हाथ कांप रहा था। वांग जी ने विंग के ठुड्डी को अपने हाथों से पकड़ा और कहा, क्या हुआ मिस्टर वेबुसियन? क्या तुम मुझे जवाब नहीं देना चाहते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना दूर चाइना से अमेरिका सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारा एक कोल्ड ट्रीटमेंट सह सकूँ? वांग जी के ऐसे बिहेव से विंग टूट रहा था। वांग जी तो ऐसा नहीं था ना, वांग जी उसके साथ कितना स्वीट था, यहाँ तक कि विंग ने कई सारे इंसान को अभी तक डेटिंग कर चुका था, लेकिन वांग जी के जैसा कोई नहीं था। वांग जी बस वांग जी था, दलान वांग जी, एक कोल्ड रूड बिजनेसमैन। एक तो वांग जी एक हाथ से विंग के ठुड्डी को पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से उसने दूसरे हाथों से विंग के कमर को सहला रहा था, जो कि विंग को एक मिक्स फीलिंग का एहसास करा रहा था। विंग अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन लंजा की टच उसे धीरे धीरे पिघला रहा था। वो अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसे क्या कहना चाहिए। वांग जी जब बार बार अपने एक्शन को रिपीटेडली दोहरा रहा था, तब फाइनली विंग का सब्र का बात टूट गया। वो खुद को और नहीं रोक पाया। विंग विंग के आंखों से आंसू गिर गया। उसने अपने दांत को एक दूसरे से पीसते हुए कहा, लंजा रुक जाओ, ऐसा नहीं कर सकते तुम। विंग के बातें वांग जी को गुस्सा दिला रहा था। वांग जी गुस्से से कहता है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आ रहा मेरा टच करना? हमारे कॉन्ट्रैक्ट को अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और तुम फिर से नया सुगर डैडी बना लिया। विंग वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी उतना ही विंग को कस के दीवार पर पिन कर दिया था। अब वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को एक हाथों से पकड़ा और उसके बेली से होकर उसके चेस्ट से अपने हाथों को फैलाने लगा। विंग वांग जी के टच से जोर जोर से ब्रीदिंग कर रहा था। वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाला हुआ था। विंग को देखने पर ही पता चल रहा था कि विंग वांग जी से टच को पाकर कितना ज़्यादा बेचैन है। वांग जी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था, लेकिन वो बस विंग से इस बात के लिए नाराज़ था कि आखिर विंग उसे इस तरह से दूर क्यों भगा रहा है अपने आप से। वांग जी ने एक स्मिक किया और कहा, देखो देखो तुम अपने आप को, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है, क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? विंग ने तुरंत अपने आंखों को खोला और कहा, नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स। वांग जी ने फिर से स्मिक किया और कहा, तो फिर तुम वैसे मेरे टच से रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो या फिर तुम अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हो? साफ साफ पता चल रहा है विवुसियन कि तुम कितने ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किए हुए हो। अगर मेरी टच से तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा तो मेरे आंखों में देखो और कहो। विंग तुरंत वांग जी की आंखों में नहीं देखने लगा। अब उसने भी स्मिक किया और कहा, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये मेरा फर्स्ट टाइम है? तुम भूलो मत कि मैं शुगर डेटिंग करता हूँ। मेरे हज़ारों शुगर डैडी और मम्मीज रह चुके हैं। तुम गिन भी नहीं पाओगे कि मैं उनमें से कितने सारे लोगों को प्रेशर दे चुका हूँ। उनका तो छोड़ो, मेरा जब भी किसी के साथ मन करे मैं उसके साथ हुकअप कर लेता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरे पहली बार होगे? अपने आप को ऐसा स्पेशल मत समझो लानवांग जी। विंग के बातों को सुनकर लानवांग जी जोर जोर से हंसने लगा। उसने विंग को छोड़ दिया और विंग के सामने खड़ा हो गया। वांग जी के ऐसे हरकतों को देखकर विंग वांग जी की तरफ हैरानी के नज़र से देखने लगा। वांग जी को विंग के ऐसे नज़रों को देखकर वांग जी अपना हंसी रोकते हुए कहा, वे बुसियान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक इंसान के साथ पहली बार इंटीमेट होगे और उसे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा ये फर्स्ट बार है या फिर सेकंड टाइम है? जिस दिन मैंने इन इन हाथों से वो अपने हाथों को विंग को दिखाने लगा और कहा, तुम्हें छुआ था, उस दिन ही मुझे पता चल गया था कि तुम प्योर थे। तुमने किसी को भी इससे पहले टच नहीं किया था। तुम्हें पता है, मेरे दिमाग में भी कई सारे थॉट्स थे तुम्हें लेकर। मुझे लगता था कि तुम शुगर डेटिंग कर चुके हो, इसका मतलब मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं होऊंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत
पहले से ही फीलिंग्स डेवलप्ड हो चुका था। पता नहीं मैं तुम्हें लेकर क्या क्या सोचता था। हर वक्त मैं अपने आप को समझाता था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं पर लास्ट टाइम ज़रूर बनूंगा। लेकिन उस दिन जब तुम्हें मैंने टच किया और मुझे पता चला कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुम्हें पता है इस दिल को कितना ज़्यादा खुशी हुआ। ये झूठ बोलकर तुम अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ बेबूसियान। तुम्हें भी पता है कि तुम कितने ज़्यादा प्योर हो और मुझे भी पता है। तुम्हें पता है मैं आज ये बात नहीं कहने वाला था। मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट का ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं तुम्हें प्रपोज़ कर सकूं, तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बना सकूं, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ला सकूं। लेकिन तुम उससे पहले ही भाग गए कि इस बात से मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए कि अब मुझे नाराज़गी की साइज़ नहीं है वेवसियन। विंग वांगजी की तरफ हैरानी से देखने लगा। वांगजी ने कहा, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स है। वेबुसियन ने तुरंत कहा, नहीं, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। वांगजी ने अपने हाथों को विंग के गालों के ले गया और पैर से उसके गालों को सहलाने लगा। वांगजी ने कहा, क्यों क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? क्या तुम्हें मेरा फीलिंग्स नहीं दिखता और मुझे तुम्हारा फीलिंग्स नहीं दिखता? मैंने अंकल को, मेरे भाई को, सबको पता है कि तुम मेरे लिए फील करते हो। आई एम श्योर कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। तुम ऐसे झूठ मत बोलो। तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो, क्यों भागना चाहते हो? विंग अब अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। वो किसी भी तरह से खुद को रोके हुए था, लेकिन अब उसके आंखों ने भी हार मान लिया। विंग ने कहा, यह सही नहीं है लन वांगजी। वांगजी फिर से गुस्सा हो गया, दीवार पर अपना हाथ को मार दिया और कहा, आखिर आखिर तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है विबुसियन? फॉर डैम सेक ये मत कहो तुम। तुम्हें भी पता है सच क्या है और मुझे भी पता है सच क्या है, तो फिर तुम ये खेल क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? तुम्हें पता है मेरे मदर के जाने के बाद ये दिल पूरा मर चुका था। जब उस लड़की ने भी मुझे धोखा दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये मरा हुआ दिल फिर से जिंदा हो गया, वापस जीने लगा, वापस अपने आप को एंजॉय करने लगा। तुम्हारा साथ चाहता है ये दिल। उसने विंग के सामने हाथों नील करके बैठ गया और कहा, वांगजी विंग के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और कहा, विंग, तुम वो पहले इंसान हो जिसके लिए मैं जी भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ, किसी को बचा भी सकता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान भी ले सकता हूँ। उसने अपने फिंगर से अपने दिल की तरफ पॉइंट आउट किया और कहा, तुमने तुमने इस दिल को इस तरह से कैद किया है कि ये दिल अगर चाहेगा तो भी तुम्हारे पिंजरे से वापस नहीं आ पाएगा। इस दिल ने तुम्हें इस तरह से चाहा है जिस तरह से शायद कभी भी किसी ने भी किसी को नहीं चाहा होगा। विंग, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा होके रहोगे? क्या तुम इस मरे हुए टूटे हुए दिल को फिर से संभाल लोगे, फिर से जोड़ दोगे? क्या तुम मेरा हाथ थामोगे, मेरा फियांसे बनोगे? उसने अपना बाहें को विंग की तरफ फैला दिया और फिर से कहा, विंग, विल यू डेट मी, विल यू मैरी मी? प्लीज़ प्लीज़ ना मत कहना। अगर तुमने ना कहा तो तुम। ये कह के वांगजी की नज़र इधर उधर घूमने लगा। मैं अपने आप को कुछ कर लूँगा, मैं कुछ भी कर दूँगा। वांगजी के फेस एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गया। वांगजी बहुत ही डर गया, वो पूरी तरह से सहम गया। दरअसल वांगजी को पहले से ही पता था, उसे यकीन था कि विंग उसे प्यार करता है और अगर वो विंग को लाने जाएगा तो विंग ज़रूर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। उसने ये सपने में भी नहीं सोचा था कि विंग उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा और विंग के इस बिहेवियर वांगजी को अंदर से तोड़ रहा था, उसके कॉन्फिडेंस को झिंझोड़ रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा था। उसने अपने आप को हैंडल करने की क्षमता भी खो दी, इसलिए वो बस अपने आप को हर्ट करना चाहता था, क्योंकि बचपन से ही उसके साथ जो कुछ भी होता आया था उसने सब कुछ चुपचाप सहन कर लिया। लेकिन वो होता है ना कि सहन करने की भी एक हद होता है। वांगजी के लिए अब हद पार हो चुका था। वैसे तो वांगजी बहुत ही संभला हुआ इंसान था, लेकिन आज विंग के लिए वो पूरी तरह से टूट गया था। उसे खुद ही पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। विंग 6 महीने से वांगजी के साथ रह रहा था, लेकिन उसने अभी तक वांगजी को किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा था। लेकिन आज वांगजी विंग के सामने झुककर उसके सामने भीख मांग रहा है अपने रिश्ते के लिए, और ऊपर से वो अपने आप को कुछ कहने की भी बात कर रहा है। वांगजी के ऐसे एक्शन को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया।
वांग जी के दिल में मानो डर बैठ गया कि अगर विंग उसे छोड़ के चला जाएगा तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। इससे पहले ही वो खुद को कुछ कर लेगा ताकि उसे विंग के बिना रहना ही ना पड़े। विंग को पहले से ही पता था कि वांग जी उसे कितना चाहता है, लेकिन आज आज पहली बार वांग जी को ऐसे रोता हुआ विलखता हुआ देखकर विंग को पता चला कि वांग जी उसे कितने गहराई से चाहता है। विंग भी तुरंत वांग जी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया और वांग जी के बाहों को अपने चारों तरफ घेर लिया। उसने वांग जी को हग कर लिया और वांग जी के बाहों में सिमट कर रोने लगा। दोनों ही एक दूसरे को हग करके बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। दोनों के दिल में ही इमोशंस उभर रहे थे। विंग ने रोते हुए शेकिंग वॉइस ने कहा, लेकिन लंजा, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? मैं प्यार करता हूँ लंजा, तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे मत बोलो कि तुम खुद को कुछ कर लोगे। अगर तुम खुद को कुछ कर लोगे तो मेरा क्या होगा? इडियट, क्या तुमने कभी सोचा है? तुम कह रहते हो कि मेरे बगैर तुम नहीं रह सकते, पर क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे बगैर ये वेवूसियान रह सकता है क्या? तुमने ही तो कहा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो फिर तुम ऐसे मुझे छोड़ के जाने की कैसे बात कर सकते हो लंजा? उसने लंजा के फेस को अपने दोनों हथौली से पकड़ा और उसके फेस पे किसेस करने लगा। प्यार से भरा हुआ था। वांग जी ने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर लो ना। विंग ने कहा, लंजा, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम कहाँ एक आसमान का परिंदा हो और मैं कहाँ मिट्टी में रहने वाला चूहा। हम दोनों के बीच क्या तालमेल बैठेगा लंजा? तुम एक बिलियनर हो, तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो, तुम कंट्री के रिचेस्ट मैन हो और मैं शुगर डेटिंग करता फिरता हूँ। अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो फिर तुमने सोचा है कि तुम्हारे इज्जत का क्या होगा? लोग तुम पर तरह तरह के सवाल उठाएंगे लंजा। और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सह पाऊंगा? मैं अपनी वजह से तुम्हें हर्ट होता हुआ कभी भी नहीं देख पाऊंगा लंजा। इसीलिए मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं जाने दोगे। और अगर मैं 2 दिन और रुकती तो मैं खुद ही तुम्हें छोड़ के नहीं आ पाता लंजा। वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे फ़र्क कि लोग क्या कहे, दुनिया क्या कहे। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। मुझे अपने फैमिली से फ़र्क पड़ता है, मुझे अपने अंकल और भाई से फ़र्क पड़ता है। वो लोग तो तुम्हें कुछ नहीं समझते। वो लोग तो हमारे रिश्ते को चांस देना चाहते हैं। तुम्हें उन लोगों ने पहले ही स्वीकार कर लिया है, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों दुनिया के बारे में सोच रहे हो? वहीं ने कहा, लंजा, मैं दुनिया के नहीं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम भी सोचो ना, अगर तुम मेरे साथ रहोगे और किसी को पता चला कि मैं क्या हूँ, क्या किया है मैंने, तो फिर लोग मेरे साथ साथ तुम पर भी सवाल उठाएंगे। वांगची ने कहा, मैं लोगों का कब का सुनना बंद कर चुका हूँ विंग। लोगों ने मुझ पर सवाल उठाना कब बंद किया था कि अब नई तरह से उठाएंगे। लोगों ने हर वक्त हर पल मुझे जलील किया, चाहे मैं कितना भी अपने आप में रहने की कोशिश करूं, चाहे मैं कितना भी लोगों से दूर भागने की कोशिश करूं, लेकिन लोग लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। अब मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तुमसे फ़र्क पड़ता है। मेरे साथ रहो विंग, मेरे साथ चलो। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर दिया था। विंग ने भी फाइनली लंजा के इमोशंस को समझते हुए लंजा को एक्सेप्ट कर लिया। उसने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि लंजा उसे चाहता था, क्योंकि वो भी लंजा को चाहता था दिल के गहराई से। उसने इतने साल डेटिंग किया, लेकिन कभी भी किसी के लिए उसके दिल में ऐसा फीलिंग्स नहीं आया जैसा कि लंजा के लिए आया उसके दिल में। और लंजा जैसे इंसान को विंग कैसे छोड़ सकता है? विंग ने थोड़ी देर सेल्फिश होने का सोचा और लंजा को एक मौका दे दिया। लंजा इस बात से बहुत खुश था। उसके आंखों से खुशी का आंसू झलक रहा था। उसने विंग के पूरे फेस को पकड़ा और किस करने लगा। विंग के कंधों पे अपना सिर रख के आराम करने लगा, मानो कि वो विंग को पूरी तरह से महसूस करना चाहते हो। दोनों ही एक दूसरे के बाहों में सिमट कर रो रहे थे, एक दूसरे के इमोशंस को समझ रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे। सच्चा प्यार ये नहीं था तो और क्या था? फाइनली दोनों ने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। वांग जी तो विंग को वहाँ से ही वापस ले जाना चाहता था, लेकिन विंग ने वांग जी से कहा, लंजा, मैं ऐसे नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए तो मैं दिखावे का ही सही, लेकिन रोहन का बॉयफ्रेंड हूँ और उसने उसके फैमिली से मुझे इंटरेक्ट किया है। अगर मैं ऐसे चला जाऊँगा तो फिर सोचो ना, वो अपने पेरेंट्स को क्या बताएगा? वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। विंग ने कहा, देखो लंजा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं भी ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार लास्ट
मैं लुहान के साथ सारा मामला सिमट जाए, फिर मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। वांग जी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसे भी पता था कहीं न कहीं कि यह विंग का काम था और विंग को ये करना ही था। वो विंग को अपने काम करने से नहीं रोक सकता था। वो विंग को थोड़ी देर पहले ही तो वापस पाया है और अब वो विंग के लाइफ में ऐसा दखल नहीं दे सकता था कि विंग को लगे कि वो उसके ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहता है। इसीलिए वांग जी ने विंग की बातों को चुपचाप मान लिया और उसने कहा कि वो मान लेगा, लेकिन वो हर वक्त विंग के पास ही में ही रहेगा और विंग को भी हर वक्त लंजा के आंखों के सामने ही रहना पड़ेगा। विंग ने भी तुरंत मान लिया। दोनों अब वॉशरूम से बाहर आए। वांग जी तो विंग को अपने हाथों से पकड़ के ले रहा था, लेकिन विंग ने मना किया कि अभी नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पार्टी खत्म होने दो। वांग जी गुस्से से मुंह फुलाते हुए बाहर आ रहा था। ऐसा करते हुए विंग को वांग जी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अगर दोनों एक अकेला होता तो मानो विंग अभी वांग जी को किस कर लेता, लेकिन फिलहाल सरकम हालत ऐसा था कि विंग ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए विंग वांग जी को एक सोफा में बैठा दिया और लुहान के साथ जाके खड़ा हो गया। लुहान वांग जी से विंग से इशारे में पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। विंग ने भी एक स्माइल करके लुहान को एश्योर किया कि हाँ, सब कुछ ठीक है, वो निश्चिंत रहे। वांग जी इधर बैठ के ड्रिंक कर रहा था और विंग और लुहान को देख रहा था कि लुहान कैसे विंग के हाथों को पकड़ रहा था, उसे सबसे लेकर इंट्रोड्यूस करा रहा था, उसे अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलवा रहा था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रहा था। वांग जी बिल्कुल जलकुकड़ा बनकर सोफा पे बैठा था और विंग को देखकर तरह तरह की मुख बना रहा था, मानो कि यह वांग जी वो वांग जी ही नहीं है जो थोड़ी देर पहले विंग के सामने विंग के पैरों में बैठकर रो रहा था। चले फिर लुहान के साथ पार्टी में हर जगह घूम रहा था, लेकिन उसकी नज़रें वांग जी पर गड़े रहा था। वांग जी सोफे में बैठकर विंग को देखकर तरह तरह की मुंह बना रहा था। विंग वांग जी के ऐसे हरकत चेंज को देखकर विंग अपने मन में सोचता है, ये इंसान कितना पलटू है ना। कुछ देर पहले वो मेरे पैरों में गिरकर ऐसे रो रहा था कि मानो मैंने उसका किडनी बेच दिया, और अब देखो वैसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है कि मानो वो इंसान बिल्कुल अलग है। विंग को अपनी आंखों से यकीन नहीं हो रहा था कि दलान वांग जी को भी इस तरह से देख रहा है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा था कि यह इंसान सिर्फ विंग के लिए ऐसा है। दुनिया के लिए जो इंसान रूड और कोल्ड है, वो सिर्फ विंग के लिए ऐसे सॉफ्ट और नॉटी और इतना पॉजिटिव है। जब भी वांग जी विंग को अकेला देख रहा था, तब भी वो विंग के पास जाता था और विंग को टच करने की कोशिश करता था, उसे लेकर अकेला किधर किधर चला जाता था। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा समझा पहला फुसलाकर उसे पार्टी में लेकर आता था। दूसरी बार वांग जी फिर से सेम हरकत करता था। एक बार तो लुहान के मदर और फादर विंग के साथ बात करने के लिए विंग के पास आए, तब वांग जी विंग के पास ही खड़ा था। विंग ने वांग जी से इशारों में कहा कि वो थोड़ी देर जाके बैठ जाए। वांग जी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने बार काउंटर पे चला गया और वहाँ जाके एक ग्लास वाइन लेके बैठ गया। लुहान ने जब नोटिस किया उसके पेरेंट्स विंग के पास जा रहा है, तो लुहान भी उसके पेरेंट्स और विंग के पास चला गया। उन तीनों में कुछ तो बात हो रहा था जो कि वांग जी को सुनाई नहीं दे रहा था। वांग जी ने देखा कि विंग ने लुहान के हाथों को पकड़ा और उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। वांग जी को इस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने ग्लास को वहीं पर अपने हाथों से तोड़ दिया। ग्लास के कांच चुभने की वजह से उसके हाथ कट गया थोड़ा सा और हाथों से खून निकलने लगा। थोड़ी देर बहसबाजी के बाद लुहान के पेरेंट्स जब उधर से चला गया, तब तुरंत विंग के आंखें वांग जी को ढूंढने लगा। विंग ने देखा कि वांग जी वहीं पर बार काउंटर पर बैठा है और उसके हाथों से खून बह रहा है। विंग लुहान को एक्सक्यूज़ किया और उसे पार्टी से जाने के लिए परमिशन का मांगा। लुहान ने तुरंत विंग को परमिशन दे दिया और विंग लंजा के पास जाके उसको डांटने लगा, आखिर तुम बच्चों जैसे हरकत कैसे कर सकते हो? तुम एक बिजनेसमैन हो और एक बिजनेसमैन को क्या ये शोभा देता है कि वो ऐसा हरकत करे? तुम रुको, मैं तुम्हारे अंकल को ना बताया ना तो मेरा नाम भी वेवसियन नहीं। वांग जी थोड़ा सा ड्रंक हो गया था। वो प्लीडिंग आंच से विंग की तरफ देखने लगा। विंग को वांग जी को देखकर बिल्कुल बच्चों जैसा फील आ रहा था, क्योंकि वांग जी हरकतें ही तो बच्चे जैसा कर रहा था। विंग वांग जी के लिए फर्स्ट एड ढूंढ ही रहा था कि पहले तो विंग ने अपने टाई को खोला और वांग जी के हाथों पर पट्टी बांध दिया। फिर वो वांग जी के लिए फर्स्ट एड ढूंढ रहा था। वांग जी ने विंग के कानों में जाके कहा 2 to 4।
पहले तो विंग को समझ नहीं आया, फिर से वांग जी ने दोहराया कि 224। विंग को तब समझ आया कि ये ज़रूर वांग जी का होटल का रूम का नंबर होगा। विंग वांग जी को 224 रूम पे लेके चला गया। रूम की की वांग जी के पॉकेट में ही था। विंग ने उसके पॉकेट से चाबी निकालकर वांग जी को कमरे के अंदर लेके आया। उसने वांग जी को बेड पे बिठा के ड्रॉर में जाके फर्स्ट एड ढूंढने लगा। उसे फर्स्ट एड बॉक्स मिल गया। उसने फर्स्ट एड लेकर वांग जी के हाथों में पट्टी बांध दिया और वांग जी को कहा कि जाओ तुम जाके चेंज कर लो, तुम ड्रंक हो गए हो। वांग जी ने विंग को देखा और सिड्यूसिंग टोन में कहा, तुम कर दो ना। विंग ने लंजो को देखा और मुस्कुराया। आजकल तुम ज़्यादा ही बोल्ड नहीं हो रहे हो मिस्टर लान वांग जी। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तो याद है ना कि तुम अपने सुगर बेबी के साथ ज़्यादा टची वची नहीं हो सकते। हाँ, वांग जी ने कहा, भाड़ में जाए कॉन्ट्रैक्ट, अब तो ये बेबी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। ये कह के उसने वांग के हाथ को पकड़ा और अपने तरफ विंग को पुल कर लिया और अपने बाहों में विंग को कैद कर लिया। विंग वांग जी को जितना भी देख रहा था उतना ही ज़्यादा उसके दिल में हैरानी बढ़ रहा था कि आखिर ये इंसान कैसा है। एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ। एक पल में रोता है, दूसरे पल में गुस्सा दिखाता है। एक पल में बच्चा बन जाता है तो दूसरे पल में विंग को सीड्यूस करने लग जाता है। विंग के लिए वांग जी को समझना अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा था। विंग को लगा कि ये इंसान इतने सालों में अपने आप को कैद करके रखा था और उस पिंजरे के पीछे मुझे इतना खूबसूरत इंसान देखने को मिलेगा, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये तो शुक्र है डेस्टिनी का कि ये इंसान मुझे मिल गया। फिलहाल के लिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, इससे ही मुझे मोटिवेशन मिले।